मॉनसून का महाकैर इस वक्त पूरे देश के कई राज्यों में बरप रहा है। शहर शहर इस वक्त के हालात बने हुए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा भी करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इस बार मॉनसून इतना खतरनाक रूप क्यों ले चुका है। लेकिन उससे पहले शब्दों के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वक्त कहां पर किन शहरों में सबसे ज्यादा संवेदनशील हालात बने हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली हुआ पानी पानी, लखनऊ में रेड अलर्ट जारी हो गया है। तो वहीं देहरादून से लेकर अगर शिमला तक की बात करें, लगातार भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, पर्यटक भी काफी डरे हुए हैं। मुंबई और रायगढ़ की बात कर लें तो यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अब सवाल वही गंभीर, आखिर मॉनसून ने इस बार इतना खतरनाक, इतना रौद्र रूप धारण क्यों कर लिया है कि जगह जगह यहाँ पर महाकहर देखने को मिल रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में इस वक्त सक्रिय हो चुका है, यह भली भांति जानते हैं। मानसूनी ट्रफ की बात करें, लो प्रेशर सिस्टम के कारण कई राज्यों में लगातार बारिश की तस्वीरें और खबरें आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इतना ही नहीं, आईएमडी ने कई राज्यों में रेड, ऑरेंज और यहां तक कि येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से किस राज्य में क्या हाल है। देश की राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली के कई इलाके पहली बारिश में पानी पानी हो गए। आईटीओ का जिक्र कर लें या मिंटो रोड, रिंग रोड समेत कई ऐसे इलाके रहे जहां पर पानी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वाहन रेंगने पर मजबूर हो गए और लोग चौतरफा परेशानी में घिरे नजर आए। वहीं दिल्ली के नजदीक अगर हम नोएडा की बात करें, कई ऐसे सेक्टर्स रहे, कई ऐसी सोसाइटीज रही जहां पर इस महाकहर ने लोगों को परेशानी में लाकर खड़ा कर दिया। खासकर सेक्टर 18, सेक्टर 62 और एक्सप्रेस वे की बात करें, यहां पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। वहीं एनसीआर के ही गुरुग्राम की बात कर ले तो जो तस्वीरें वहां से सामने आई थी वो सबसे ज्यादा डराने वाली थी। आपको हम बता देते हैं कौन कौन से क्षेत्र यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। गोल्फ कोर्स रोड, सोना रोड और हीरो होंडा चौक पानी भर गया, यहां पर लोग परेशान थे और जो तस्वीरें सामने आई थी वो डराने वाली थी। वहीं एनसीआर के ही गाजियाबाद में इंदिरापुरम, वैशाली और वसुंधरा, ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। पेड़ गिरने और दीवार ढहने की भी कई खबरें सामने आई। यहां तक एक तस्वीर रुला देने वाली थी जहां पर पानी भरने की वजह से एक शख्स ट्रांसफार्मर के पास से गुजर रहा था और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। लखनऊ में भारी बारिश हुई, जलभराव हुआ और यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हमने बात की, यहाँ पर सड़क जो है पानी में डूबी नजर आई। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा ट्रैफिक प्रभावित हुआ, जगह जगह जाम लग गया। इतना ही नहीं, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, अयोध्या, झांसी की बात कर लें तो यहाँ पर भी भारी बारिश का जो है अलर्ट दर्शकों जारी किया गया है। इतना ही नहीं, मौजूदा स्थितियों के मद्देनजर जिला भर में जो है ऐसे 9 जिले रहे जहां पर स्कूल बंद करने का फैसला भी लिया गया। यानी साफ तौर से ये आने वाले 4 से 5 दिन और भी ज्यादा संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश की कई नदियों का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में रेस्क्यू टीम्स लगातार मैदान पर रहते हुए डटी हुई हैं, हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं पहाड़ी इलाकों की। उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने आई, देहरादून में भारी बारिश और जलभराव जगह जगह देखने को मिला। वहीं रुद्रप्रयाग में तो भूस्खलन से सड़कें तक बंद हो गई, आवाजाही प्रभावित हुई। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर जो है कई जगह से बाधित हो गया है, ये एक बड़ा अपडेट है। वहीं उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पर मलबा आने से रास्ता बंद होने की खबर सामने आई। नैनीताल की बात करें, पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन डराने वाली बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से बारिश हो रही है। और 4 धाम यात्रा के प्रभावित होने की भी खबर सामने आई है। अब बात कर लेते हैं एक और पहाड़ी प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर शिमला में भूस्खलन की घटना सामने आई, सड़कें बंद हो गई, आवाजाही प्रभावित हुई। मंडी में भी बारिश ने इस बार काफी नुकसान पहुंचाया है। कुल्लू और मनाली की बात करें, हर साल की तरह इस साल भी नदी नाले उफान पर है। संकट हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सोलन और सिरमौर की। यहाँ पर कई सड़कें भारी बारिश के बाद प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं और प्रशासन ने पर्यटकों को खासतौर से पहाड़ी इलाकों में सतर्क रहने की अपील की है। सतर्क इस लिहाज से कि आप जब गाड़ी ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो ढलान पर आपको खासा ध्यान रखना है। स्पीड से तो बिल्कुल बच के रहना है।
30-40 ये मैक्सिमम, इससे ऊपर अगर गाड़ी चलाई तो खतरनाक साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो भोपाल से खबर ये सामने आ रही है लगातार बारिश की, और अभी अगले 48 घंटे यहां भी काफी बारिश होगी। इंदौर में जब भारी बारिश हुई, कई कॉलोनियों में पानी की एंट्री हुई, लोगों की परेशानी बढ़ती चली गई। जबलपुर में नदियों के जल स्तर बढ़ने की खबर सामने आ रही है। ग्वालियर, उज्जैन, सागर में भी भारी बारिश की खबर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन इस वक्त यहां पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। मुंबई में लोकल ट्रेन और ट्रैफिक यहां पर काफी हद तक प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर पानी भरने की खबरें लगातार सामने आई हैं। ठाणे में कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। रायगढ़ की बात करें तो बाढ़ के पानी ने करीब 3000 एलपीजी सिलेंडर देखते ही देखते बह गए, आंखों के सामने पता भी नहीं चला। और पुणे में तो जमकर तेज बारिश हो रही है, तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भी इस वक्त भारी बारिश हो रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालात चिंताजनक बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम गुजरात की। गुजरात में सूरत की तस्वीरें सबसे ज्यादा भयावह देखने को मिली, जब कई सड़कें पानी में देखते ही देखते डूब गईं। वडोदरा में भी जलभराव की समस्या लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। अहमदाबाद में भी तेज बारिश की खबरें सामने आ रही हैं। वलसाड़ और नवसारी की बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी राज्य केरल की। वायनाड से जो तस्वीरें सामने आई थी लैंडस्लाइड की, वो आपने देखी थी, कितनी खतरनाक और भयावह थी। भूस्खलन का खतरा अभी थमा नहीं है, अभी ये और बढ़ सकता है। वहीं कोझिकोड में इस वक्त भारी बारिश हो रही है, और ये भारी बारिश स्थानीय लोगों के लिए टेंशन भरी है। वहीं इडुक्की और कोझिकोड की बात हमने की, कोट्टायम और एर्नाकुलम की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर भी इस वक्त तेज बारिश हो रही है। हालात संभलने के बजाय और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से दक्षिणी राज्यों में मछुआरों के लिए पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु के हालात भी जान लीजिए। बेंगलुरु के कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई, तो वहीं शिवमोगा, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ में भी भारी बारिश की तस्वीरों ने लोगों को काफी डराया। कई बांध भरने भी लगे हैं, यानी अगले जो 48 घंटे हैं वो काफी संवेदनशील हैं। अब सवाल यह है कि इस बार मानसून ने इतनी महाकहर, महाप्रलय क्यों बरपाया है। तो मानसूनी ट्रफ उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय है, ये सबसे पहले एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो दो तरफ से प्रेशर बनता है और बारिश का असर और ज्यादा बढ़ जाता है। पश्चिमी विक्षोभ भी काफी इस वक्त सक्रिय है। अब आगे का क्या पूर्वानुमान है ये भी जान लीजिए। अगले 3 से 5 दिन ये काफी संवेदनशील है। किन किन इलाकों के लिए बता देता हूं आपको जल्दी से। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये वो शहर है संवेदनशील हालात बने हुए हैं। देहरादून, नैनीताल, शिमला, ये पहाड़ी इलाके हैं। मंडी, यहाँ पर लोगों के वो पहले से ही सतर्क रहने की अपील की गई है। चेतावनी भी जारी की गई है कि ज्यादा एहतियात बरतें, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। जयपुर, भोपाल, इंदौर, मुंबई, रायगढ़, सूरत, वायनाड और बेंगलुरु समेत कई शहरों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और पहाड़ी इलाकों में अगर आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो लैंडस्लाइड एक बड़ा खतरा है। जरा सावधानी बरतें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मैदानी इलाकों में जलभराव, ऐसे में अगर आपको कोई काम जरूरी नहीं है, घर से ना निकलें। अगले हम 4-5 दिनों की बात करें तो कुल मिलाकर यह है कि मानसून फिलहाल अभी थमने वाला नहीं है, खतरा बरकरार है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार आपके पास है।